अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे बेटा आपको 12B एक्सरसाइज है और इसके क्वेश्चंस जो रिमेनिंग बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, 1 2 हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 साइड्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर आर दी लेंथ 4.8 सेंटीमीटर। कोऑर्डिनेटर के बारे में आप जान चुके हैं बच्चों। कोई भी ऐसी फिगर, कोई ऐसी डायग्राम जिसके 4 साइड हों उसको कोऑर्डिनेटर कहते हैं। ठीक है, 4.8 उसकी लेंथ दी गई है बच्चों। अच्छा जी, इसमें कोई ए बी बी सी सी डी करके नहीं इन्होंने गिवन किया है। आप खुद ही अपने अंदाजे से 4.8 को ए बी सपोज कर लें या बी सी, आपके ऊपर चॉइस है बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी डायग्राम गलत बनेगी, बिल्कुल सही बनेगी। आप इनमें से ए बी बी सी सी डी और डी ए कुछ भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बेटा 4.2 सेंटीमीटर की आपकी लेंथ है और 3.4 सेंटीमीटर। आपको मिस कोऑर्डिनेटर में 4 साइड होते हैं, लेकिन इन्होंने गिवन दिए हैं बच्चों 3 साइड, चौथा साइड इन्होंने नहीं दिया है। ओके, तो आप आगे देखते हैं बच्चों क्या है। एंड द इंक्लूडेड एंगल आर 120, आपको एंगल गिवन है 120 और एंगल गिवन है 45। आप सब जानते हो कि कोऑर्डिनेटर के 4 एंगल्स बनते हैं और चारों एंगल को अगर प्लस किया जाता है, जैसे कोऑर्डिनेटर बना है ना आपका, इसके अंदर जो एंगल्स बनते हैं 4 एंगल बनते हैं, 1 2 3, 4 अंदर एंगल बनने होते हैं और इन चारों एंगल को अगर प्लस किया जाता है तो 360 डिग्री आता है। कितना आता है बच्चों? 360 डिग्री। हमें 120 गिवन है, 45 गिवन है, 2 हमें गिवन है और हमें 2 जो है वो क्या करना है, फाइंड करने। कंस्ट्रक्ट द कोऑर्डिनेटर, फाइंड बाय द मेजरमेंट द सम्स ऑफ मेजर ऑफ द अदर्स 2 एंगल। तो इन्होंने 2 साइड एंगल, इन्होंने 1 साइड भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं है तो इसलिए हम उसकी मेजरमेंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ करेंगे 2 एंगल्स जो हमें फाइंड करने हैं उसकी मेजरमेंट करेंगे। तो बेटा स्टार्ट कर। तो बेटा क्वेश्चन हमने राइट कर लिया। अब हमारे पास चॉइस है, हम कितनी भी सेंटीमीटर ए बी बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट वाला जो है इसको मैं ए बी सपोज करती हूँ। मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों कि मैं जो हूँ वो ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ ए बी को ले रही हूँ बच्चों 4.8 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आप लोग भी कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम ले रहे हैं बच्चे, हम ले रहे हैं बी सी ले रहे हैं, अगला बी सी होता है ना, बी सी हम ले रहे हैं 4.2 सेंटीमीटर। आप पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि आप मेरी तरह ही लो, आप 4.2 की भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ए भी बना सकते हो, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहो। उसके बाद बी सी हो गया। उसके बाद हम ले लेते हैं बच्चों सी डी ले लेते हैं, चलें सी डी ले लेते हैं, ए सी नहीं ले रहे हम, इस बार सी डी ले रहे हैं 3.4 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद हम ले लेते हैं, एक एंगल बनाना है हमने, तो एंगल के लिए हम पूरा लेते हैं। तो हम लेंगे मेजरमेंट एंगल, सबसे पहले आता है ए बी सी। ठीक है, कितनी डिग्री ले रहे हैं बच्चों? 120 डिग्री। अब ये भी आपके ऊपर ही है कि आप 45 का पहले बना सकते हो, आपके ऊपर है बच्चों। ठीक है, उसके बाद एक ऐसे बनेगा, तो बनेगा बी सी डी और ये बन जाएगा बच्चों 45 डिग्री। अच्छा जी, ये हमने आपकी मेजरमेंट तो कर ली। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बच्चों 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 4.8। तो पहले हम डॉट लगा देते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। तो हमने यहाँ डॉट लगा दिया है, 4.8 ही है बच्चों। मेजरमेंट बहुत ध्यान से किए हैं क्योंकि हमें एंगल्स की जो है ना वो मेजर करनी है, तो हमारी साइड भी बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। 4.8 ही है बच्चों, कोई भी एक एक पॉइंट भी आपका मायने रखता है यहाँ पर। तो हमने लगाया 4.8 सेंटीमीटर हो गया बच्चों ए बी। क्या हो गया बेटा? ए बी। उसके बाद हमने क्या करना है, अगला स्टेप, हमेशा लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने एंगल ड्रॉ करना होता है। तो हम क्या करेंगे, बी पे रख के एंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है बच्चों बी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है बी, तो हम बी पे रख के बनाएंगे 120 डिग्री। तो बेटा हम ड्रॉ करते हैं 120 डिग्री। आप इस पॉइंट से बच्चों पॉइंट को शो करेंगे, यहाँ हमने कर लिया मैच और 120 डिग्री राइट हैंड पे। याद रखना, जब राइट हैंड पे होते हैं ऊपर के नंबर देखते हैं। सही, हमने यहाँ लगा दिया पॉइंट और ये हो गया बच्चों आपका 120 डिग्री ड्रॉ। ये हो गया आपका बेटा 120 डिग्री ड्रॉ हो गया। ओके, अब क्या करना है बच्चों, अगला स्टेप आपको हो गया मिस 45 का एंगल बनाना है, लेकिन अभी नहीं बनाना है। तो बेटा अगला स्टेप देखिएगा, अगला स्टेप हमारे पास है बी और हम अक्सर यूज़ करते हैं बी के बाद सी। तो हम बी सी वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ए बी तो हो गई, ठीक है। अब हम अगला स्टेप, हमें यहाँ आर्क लगानी है एक,
तो हमने कौन सा यूज़ करना है, हमने BC जो हमने यूज़ किया है, हमने 4.2 लिया है। आप BC को 3.4 भी ले सकते हो। देखो बेटा, कोई गलती नहीं होगी, कभी भी परेशान नहीं होना कि हमने याद करके जाना है, रट के जाना है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। मैं BC को 4.2 सपोज़ कर रही हूँ, आप BC को 3.4 भी सपोज़ करते हो, डायग्राम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हमने क्या करा, BC 4.2 लेना है बच्चों, हमेशा स्केल ऐसे रखना, ठीक है। 4.2 तक हमने खोला है अपना कंपास, और ये भाई एग्जैक्टली 4.2 है। हमने B पे रखा और एक आर्क लगाई, और जब ये आर्क लगाई थोड़ी सी ज़्यादा लगाते डार्क, क्योंकि आप लोग को कैमरे में नज़र नहीं आती, लेकिन आप अपने एग्जाम में हल्की ही लगाना। चलें, ओके। ये है आपकी 4.2 सेंटीमीटर, और इसका नाम क्या रखा, B के बाद रखा है C। सही है, ओके हो गया। अब क्या करना है बेटा, अब अगला स्टेप है आपका एंगल ड्रॉ करना है। अब एंगल आप समझोगे यहाँ रख के करना है, नहीं बेटा, एंगल हमेशा जब हम बनाएंगे ना, 2 साइड गिवन होगी तो हमें एंगल यहीं बनाना पड़ेगा। C जो है हमारा एंगल को शो कर रहा है 45 डिग्री। अब हम यहाँ पॉइंट मानते हुए इसको अपने इस पॉइंट से मैच करेंगे। हमने यहाँ मैच करा और ये पॉइंट के पॉइंट शो हो गया। अब हमने 45 देखना है। 45 हम यहाँ पर है, राइट हैंड पे ही है, तो हम ऊपर वाले ही नंबर देखेंगे। यहाँ पर ऊपर वाला 45 आ रहा है यहाँ पर, तो हमने 45 की जगह एक मार्क लगा दिया है। मार्क लगाने के बाद आप क्या करोगे, कंपास हटाओगे, अपना प्रोडक्ट हटाओगे और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। सही है, आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई है। 45 डिग्री आप लिखते जाओ ताकि हम भूल ना जाए। 45 डिग्री हो गया। अब हमारा एक आखिरी बचता है, वो बचा है CD 3.4 सेंटीमीटर। क्या करना है, आपने अपना कंपास उठाना है और CD ड्रॉ करना है, यानी कि C पे रखकर एक पॉइंट लगाना है यहाँ पर। तो हमने करना क्या है, हमने जल्दी से अपना स्केल उठाया और 3.4 खोला। बच्चों 3.4 आपने अपना कंपास खोला है, ये देखिए ओपन हो गया, 3.4 ओपन हो गया। हमने यहाँ रखा है बच्चों, और आपने एक आर्क लगाई है जिसका नाम है D, और बच्चों यहाँ हम लिख देंगे D। और कितना था बेटा, ये 3.4 सेंटीमीटर। अब हमने जो पॉइंट D आया है ना, इसको A से ज्वाइन कर देंगे। किसी ज्वाइन कर देंगे बच्चों, A से। एक्स्ट्रा लाइन में मिटा दूंगी बाद में। तो ये आपका हो गया ज्वाइन, जी हो गया। अब करना क्या है बेटा, आपने ये एक्स्ट्रा लाइन अगर मिटाना चाहो तो मिटा दो, क्योंकि काफ़ी बड़ी लग रही है, तो हमने एक्स्ट्रा लाइन को मिटा दिया है। अब क्या करना है बच्चों, आपने मेजर करना है। उसे सवाल में क्या बोला आपको कि मेजर करें, इंक्लूड अंदर के जो जो सेट बन रहे हैं, अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं, आपने इन एंगल्स को मेजर करना है। और हम आपको बता चुके हैं कि टोटल एरिया कितना होता है, कोऑर्डिनेटर कितना होता है बच्चों, 360। सही है, चारों एंगल प्लस करके 360 आना चाहिए। पहले इस एंगल को करते हैं मेजर, ये कितनी डिग्री है बच्चों, यहाँ से पता चलेगा आपने क्या मेजरमेंट करी है, क्या आपने सही बनाया या गलत। तो बेटा देखो, पॉइंट के साथ में पॉइंट को ही शो करती हूँ। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ कितनी डिग्री आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो आ रही है वो 40 डिग्री आ रही है। कितनी डिग्री आ रही है बच्चों, 40 डिग्री। ओके, अब क्या करना है, लास्ट एंगल है और लास्ट हमें बताएगा कि इन सब की मेजर क्या है, 360 है या नहीं है। इस लास्ट एंगल को मेजर करना है बच्चों, लास्ट एंगल को। आप D की जो है ना वो यहाँ रखेंगे। कहाँ रखेंगे, D को ऐसे करेंगे, उल्टा देखो ऐसे करेंगे, ऐसे किया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या करना, मैच किया। और ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये इसको कवर करेगी। ये देखो ऐसे करके कवर कर लिया। और अब देखो ये कहाँ जाके आपकी डायग्राम को करता है। और ये हमारा आ रहा है बच्चों, ये हमारी जो पेंसिल वाली लाइन है, ये आ रही है हमारी 150 के बाद है 1 2 3 4 5 155 कितनी आ रही है, 155 डिग्री आ रही है। आप सब देख लेना बेटा, आप सब की 155 ही डिग्री आनी है, तभी आपका राइट होगा, वन आपका राइट नहीं होगा। ये 155 डिग्री आएगी, ये 40 डिग्री आएगी। अब मैं इन सबको प्लस करती हूँ, क्या आता है बच्चों। तो बेटा हमने सारे एंगल्स लिख लिए हैं। देखें, दोबारा से समझा देती हूँ आपको। पहला एंगल B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि ABC, ठीक है, 120 डिग्री। दूसरा कर रहा है 45 डिग्री को, यानी कि BCD 45 डिग्री। तीसरा है 155 डिग्री CDA 55। देखो जो बीच का एंगल है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि B 120 C 45 D 155 A 40 डिग्री। इन सबको प्लस करके अगर 360 आंसर आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही है, वरना आपका गलत होगा बच्चों। तो करते हैं प्लस, 45 है और बच्चों क्या है, 155 है और 40 है। तो बेटा आ रहा है 360 आ रहा है, आप देख सकते हैं।
तो इसका मतलब है आपकी डायग्राम बिल्कुल राइट है, 60 इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है द फोर साइड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर आर दी लेंथ 3.9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि तो यहाँ आप देखें इनमें से आपको किसी को भी ए बी बी सी सी डी सपोज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक जो दिया गया है आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 5.4। अब डायगोनल क्या होता है बच्चों, हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था अच्छे से। डायगोनल में होता है जो भी चार साइड के दरमियान से लाइन जो होती है साइड पे से जो मिलाती है उसको डायगोनल कहते हैं। ये कहीं भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपको डायगोनल गिवन है और वो है 5.4 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे पहले हमें 5.4 डायगोनल बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम साइड्स शो करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। मैंने जो मेजरमेंट दिए, मैंने ए बी को 3.9 किया है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। बी सी मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है, सी डी मैंने 4.7 सेंटीमीटर लिया है, डी ए 4.2 सेंटीमीटर लिया है, और डायगोनल जो साइड है वो मैंने ए सी लिया है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल्स में गिवन है ए सी, हमेशा वो डायगोनल बना रहे हैं, तो हमने भी ए सी को लिया है। आप चाहें तो बी सी डायगोनल भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन डायगोनल की मेजरमेंट 5.4 ही होनी चाहिए। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन मेजरमेंट आपकी 5.4 ही होनी चाहिए। सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ करते हैं बच्चों। एक लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों 5.4 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान से करिएगा बेटा, 5.4 सेंटीमीटर का डायगोनल बना रहे हैं हम। तो ये आपका हो गया 0 से लेकर 5 हो गया, और ये आप लाइनें काउंट कर लें तो ये हो गया आपका 4। 5 से एक लाइन पहले 4 आ जाएगी। ठीक है, इसका नाम रखेंगे हम ए और सी। 5.4 सेंटीमीटर ये हो गया आपका डायगोनल। अब आगे क्या करना है, आगे सुने। अब ए किसके पास है, देखो ए हमारे पास यहाँ 3.9 सेंटीमीटर भी है, और ए हमारे पास डी ए 4.2 सेंटीमीटर भी है, ए 2 के पास है। तो हमने इन दोनों की मेजरमेंट से ए पे रख के ड्रॉ करनी है एक आर्क। सबसे पहले खोलेंगे 3.9 सेंटीमीटर, तो कंपास खोलेंगे, इधर से पकड़ेंगे और खोलेंगे 3.9 कहाँ पर आता है भाई, ये आ गया आपका 3.9 सेंटीमीटर। सही है जी, बिल्कुल सही है। 3.9 सेंटीमीटर खोला, आपने ए पे रखा और एक लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, आपको अगर मैं ऊपर कर लेते हैं, बिल्कुल ऊपर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा। आप नीचे करो या ऊपर करो, एक ही बात है, क्योंकि हमने जो है ना हमें कोई ए बी सी बी सी डी कुछ गिवन नहीं था, हमने खुद अपनी मर्ज़ी से बनाए। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली 3.9 सेंटीमीटर की, ए पे रख के बनाइए। क्यों, क्योंकि उससे हमें कहा ए बी है, तो बी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन ए तो है ना, तो हमने ए पे रख के बना दी। उसके बाद जी यहाँ पर हमारे पास किसके पास है जो ये कट कर सकता है, इस लाइन को कौन कट करवा सकता है, जिसके पास सी होगा, जिसके पास क्या होगा, सी होगा, वो इस लाइन को कट करवा सकता है। हमारे पास 5 सेंटीमीटर कंपास खोले, क्यों, क्योंकि हमारे पास सी जो है ना वो 5 सेंटीमीटर के पास है। तो हमने क्या करना है बच्चों, बी पे आर्क यहाँ रख के आपने क्या करनी है, एक आर्क लगानी है जो फर्स्ट आर्क को क्या करेगी, कट करेगी, और ये बेटा आपका ड्रॉ हो जाएगा बी सी। ये सी था बच्चों आपके पास, और हमने जो कट पॉइंट आया है वो भी आया है। हमने क्या करना है, इन दोनों को करना है ज्वाइंट, और ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, अगला स्टेप देखिएगा। अगला स्टेप है बच्चों हमारे पास है सी डी इक्वल है 4.7 सेंटीमीटर, और डी ए है हमारे पास, तो हम ए पे रखेंगे और 4.2 सेंटीमीटर खोलेंगे बच्चों। हमने खोला 4.2 सेंटीमीटर, तो बेटा ये आपका खुल गया 4.2 सेंटीमीटर। आपने ए पे रख के एक आर्क लगानी है, और आपने क्या करना है, फिर उसके बाद एक और बचा है बेटा 4.7, तो हमने सी पे रख के डी बनाना है, यानी कि 4.7 सेंटीमीटर खोलना है, जो पहली आर्क को कट करेगा। हमने 4.7 सेंटीमीटर बच्चों खोल दिया है, और यहाँ हमने रखा है सी पे, और पहली आर्क को क्या कर रहा है बच्चों, कट कर रहा है, और इस पॉइंट को हम कहेंगे डी। ये लाइन कितनी सेंटीमीटर ड्रॉ की थी बच्चों, याद है, बिल्कुल याद है, हमने करी थी ये 4.2 सेंटीमीटर, और बच्चों ये करिए अभी 4.7 सेंटीमीटर। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और आपका बन गया कोऑर्डिनेटर बच्चों, और ये बन गया आपका 4.7।
तो बेटा देखिएगा यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर दी, 4.7 सेंटीमीटर की कोऑर्डिनेटर बन गया है। और आप करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, उसके अंदर हमारे पास है कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम ABCD हुज द एडजेसेंट साइड AB और BC। दो साइड गिवन है। पहले पैरेललोग्राम की हम आपको डेफिनेशन पढ़ा चुके हैं, मैं फिर भी बता दूंगी। आर द लेंथ 4.2 एंड 3.6 include an angle 60 degree. Draw the diagonal of the parallelogram. Denote the point of intersection of the diagonal O. Measure AO and CO। मतलब वो कहता है कि एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है जिसके दो साइड गिवन है। पहले तो बताते हैं कि पैरेललोग्राम में जी यहाँ पर देखिएगा पैरेललोग्राम जो होता है बच्चों, उसके अपोजिट पेयर्स जो होते हैं, यहाँ पर देखिए अपोजिट पेयर जो होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे के जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और साइड के पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल तो ये भी 3 होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। यानी कि जो सामने एडजस्टेड एंगल्स जो बनने होते हैं, साइड जो बनने होते हैं, अपोजिट साइड जो बनने होते हैं इक्वल होते हैं। ओके, अगर मुझे यहाँ गिवन दिया हुआ है 4.2 तो मेरा ये भी 4.2 होगा। अगर ये 3.2 दिया हुआ है तो ये भी 3.2 होगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों। और अंदर के एंगल्स भी जो होते हैं, जैसे अपोजिट ये एंगल्स है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। बात समझ आ गई बच्चों? तो बिल्कुल, लेकिन इन सबको चारों को अगर प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 360 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक डायग्राम जो कोऑर्डिनेटर होती है उसका अंदर का मेजरमेंट 360 होना चाहिए। ओके बच्चों, आपने दोनों में से कोई सा भी चूज़ करना। मैं AB चूज़ कर रही हूँ, 4.2 सेंटीमीटर ले रही हूँ, लेकिन याद रखना बच्चों ऊपर और नीचे के सेम होने चाहिए। तो हमने यूज़ किया बच्चों 4.2, तो 0 से लेकर आपने यूज़ किया 4.2, ये आ गया 4 और ये आ गया बच्चों आपका 2। थोड़ा सा बड़ा कर देते, तो ये हो गया A और B 4.2। पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों? ऊपर का ये वाला साइड इक्वल होना चाहिए और ये दो साइड इक्वल होना चाहिए, ये याद रखना बस दिमाग में। अच्छा, A पे हम रख के 60 डिग्री बना रहे हैं। हम लेफ्ट हैंड पे तो नीचे वाले नंबर देखेंगे और राइट हैंड पे होंगे तो ऊपर वाले। तो मैंने यहाँ 60 डिग्री शो कर दिया, सही है। अब आपने 60 डिग्री जब शो कर दिया है तो आप इसको एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका 60 डिग्री शो। अच्छा, अब क्या करना है बच्चों? आपके बहुत कम मेजरमेंट है यहाँ पर, हमारे पास 3.6 है BC। तो यानी कि जब ये 3.6 है तो ये भी 3.6 होगा। मैंने कहा था ना दोनों साइड इक्वल होते हैं। तो हमने क्या करना है, 3.6 ही कंपास खोलना है और 2 आर्क लगानी है। ये देखें 3.6 मैंने खोल दिया है, 3.6 मैंने खोला है बच्चों। अच्छा, A पे रखे आपने और यहाँ एक आर्क लगा दी बच्चों। एक आर्क B पे भी रख के लगाओ। क्यों? क्योंकि बच्चों जब ये 3.6 है तो ये भी 3.6 होगा ना। अगर ये 3.6 है तो भाई जाहिर सी बात है ये भी 3.6 होगा। ओके, उसके बाद आपको क्या बताया गया था? नीचे का 4.2 है तो ऊपर का भी 4.2 होगा। अब अपने कंपास खोलना है, यहाँ रखकर एक 4.2 की आर्क लगानी है। 4.2 कंपास खोलना है बच्चों, बल्कि इसी को देके खोल लेते हैं ना 4.2। स्केल भी ना उठाएं, इसको देखें, ये खोला आपने 4.2 बच्चों, यहाँ रखा आपने। अब आपको मिस यहाँ क्यों नहीं रखा? बेटा यहाँ नहीं रख सकते ना, हम लाइन के ऊपर रखेंगे ना, यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो आपने एक आर्क लगा ली 4.2 की। जी, अब आपने करना क्या है, इन दोनों को ज्वाइन कर लें और आपने फिर इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेना है। ये 3 क्या था 6 और ये क्या था 4.2। अब ज़रा नाम भी रख लेते हैं भाई। A भी हो गया, C और आपका क्या हो गया D। देखेंगे बेटा अब क्या करना है, अगला स्टेप आपको कि मिस बन गया, बिल्कुल बन गया है, लेकिन आपने अगला स्टेप पढ़ो। डिनोट करना है पॉइंट इंटरसेक्शन, यानी कि इन डायगोनल बनाना है जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओ पे इंटरसेक्ट कब करेंगे? जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तभी इंटरसेक्ट करेंगे ना ओ पे। ओ तो हमारे पास अभी आया ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना बच्चों। तो हमने इसको ऐसे करके क्रॉस कराया और ओ बनाया है, इंटरसेक्ट करवाया है, सही है। और हमने इसको क्या कराया, क्रॉस कराया। इस पॉइंट का नाम रख दिया ओ। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है कि जब बन गया तो ए ओ और सी ओ की मेजरमेंट करें आर इक्वल, यानी कि ये दोनों ए ओ और ओ सी ये दोनों इक्वल आएंगे। कैसे इक्वल आएंगे हम मेजर कर लेते हैं बच्चों।
तो हमारी डायग्राम सही होगी। जी यहाँ पर आ रहा है बच्चों 3.5, क्या आ रहा है बच्चों 3.5, और यहाँ पर भी 3.5 ही आना चाहिए। और ये बिल्कुल बेटा बिल्कुल अगर आप देखोगे तो पूरा 3.5 आ रहा है, तो ये पूरा 3.5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि ए ओ 3.5 सेंटीमीटर आया है और ओ सी भी 3.5 सेंटीमीटर आया है। और दे आर इक्वल, क्या लिखेंगे बच्चों, दे आर इक्वल। चलो बेटा अब हम करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। अब बच्चों रेक्टेंगल आप सब जानते हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको डेफिनेशन करवा चुके हैं, फर्स्ट अपनी वीडियो में देख लीजिएगा। तो रेक्टेंगल विद द एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। मेजर या डायगोनल, इसका डायगोनल मेजर करना है, वेरीफाई, और वेरीफाई भी करना है अगर जब आप डायगोनल बना लोगे। रेक्टेंगल का आप जानते हो कि दो साइड ऊपर के जो है उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, और जो अपोजिट साइड होते हैं ये वाले, इनकी लेंथ क्या होती है, कम होती है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डायगोनल बोलते हैं। सही है। और इन सब की जो है ये साइड 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होते हैं, चारों के 90 डिग्री होते हैं। ओके, हमने डायगोनल यानी कि इसका बीच का जो लाइन है ना डायगोनल, ये फाइंड करना है। और फाइंड करने के बाद आपने इस फार्मूले के थ्रू डायगोनल बताना भी है कि ए बी साइड और बी सी साइड को अगर हम प्लस करें, स्क्वायर निकाल के प्लस करें, तो आंसर इसका ए सी यानी कि डायगोनल के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो बच्चों पहले डायगोनल ड्रॉ करते हो, पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, आपसे वेरीफाई भी करवाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आप देख लें रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम की तरह ही होता है। इज द हर एंगल जो होता है इसके भी 90 डिग्री का ही होता है, लेकिन ये जो होती है साइड जो होती है, जो गिवन होती है, ये साइड और ये साइड जो अपोजिट होती है ये इक्वल होती है, ठीक है, पैरेलल भी होती है। और ए बी और बी सी सी ए बी और सी डी साइड जो है ये भी सेम होती है। ओके, अंदर बनने वाले तमाम एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, उसके आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन हमारे ये जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, ये याद रखिएगा। तो बेटा मैंने ए बी को 3 सेंटीमीटर माना है और बी सी को हमने 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ ए बी और बी सी गिवन था, तो मैंने एक को ए बी कह दिया और दूसरे को बी है, वो 3 लिखा हुआ है, सेकंड 4 ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको 3 और इसको 4 का है। तो आप भी इसी तरीके से करना बेटा। एक लाइन ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर की, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी 3 सेंटीमीटर, नाम है बच्चों इसका ए और बी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कि इसके बाद बच्चों हमने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हमने इसमें जो रेक्टेंगल बनाने के लिए सबसे पहले हर एंगल क्या बना रहेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, और बच्चों दूसरे साइड पे भी 90 डिग्री का ही एंगल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 90 डिग्री का एंगल दोनों साइड पे शो कर लें। वैसे 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन ही होती है, चाहो तो एक स्ट्रेट लाइन ही बना लो, कोई मसला नहीं है। और ये आपने बना लिया 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर भी आपने बना लिया बच्चों 90 डिग्री का एंगल। थोड़ी लाइन बड़ी हो गई, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और ये आपका बन गया 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर भी आ गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अब अपने कंपास उठाना है, 4 सेंटीमीटर आर्क लगानी है, और ये हमने खोला है 4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे रखा, पहले ए पे रखते हैं, एक आर्क लगाई 4 सेंटीमीटर सॉरी, और एक ये दूसरी भी लगाई दूसरी भी 4 सेंटीमीटर लगाई है आपने। अब उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने इसको कहना है सी, इसको कहना है डी, और आपस में इनको करना है ज्वाइंट। और ज्वाइंट कर लें, और इंशाल्लाह ये देखेंगे। इसको ज्वाइंट कर दिया, ये हमारा था 3, और यहाँ पर हमारा 4 सेंटीमीटर है, और बच्चों ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है। अब मेन क्या है, मेन आपका डायगोनल है। डायगोनल की मेजरमेंट करनी है, डायगोनल कितनी सेंटीमीटर है, और जब ये आ जाएगा ना डायगोनल, तो उसके बाद हमने प्रूफ करवाना है कि हमारा सही है गलत है। तो बेटा मेरा आ रहा है 0 से लेकर बच्चों 5 तक आ रहा है, सही से ज्वाइन करना बच्चों। मेरा जो आ रहा है वो 5 पे आ रहा है डायगोनल, कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर आ रहा है। ए सी हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमने इस फार्मूला जो ऊपर गिवन है ना, इसको प्रूफ करवाना है। तो बेटा इसको प्रूफ करवाते हैं, फार्मूला उतारते हैं और देखेंगे हमारा डायगोनल सही है गलत है। बेटा ये जो है ना, इसके ऊपर स्क्वायर ना सी बी पे नहीं है बल्कि होल स्क्वायर है, ठीक है, आप लोग सही कर लेना अपनी बुक पे। बी और सी पे होल स्क्वायर है बच्चों, और ए और सी पे होल स्क्वायर है। आगे चलोगे तो पता चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम है ये, वैसे आपने पढ़ा हुआ भी है बेटा चैप्टर 10 में। ए बी हमारा कितना था, ए बी हमारा था 3 सेंटीमीटर, इसके ऊपर स्क्वायर लग गया। बी सी हमारा कितना था 4 सेंटीमीटर, इस पर भी स्क्वायर लग गया।
और फाइंड क्या करना है, हमने करा था 5 सेंटीमीटर। हमने इसके ऊपर देखना है कि हमारा सही है गलत है। हमने 5 लिख के स्क्वायर लगा दिया, अगर इक्वल आ जाए तो हम सही है। 3 3 सा कितना होता है, अब ये 3 2 सा मत कर देना बच्चों, ये 3 डबल हो गया है। 3 क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, डबल हो गया। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 सा 9, 4 2 सा 8 नहीं करना बल्कि 4 4 सा 16, और 5 5 से कितना होता है बेटा, 5 5 से तो 25। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25 इक्वल है बच्चों 25 के, तो आपका वेरीफाई हो गया है। तो बेटा यहाँ आपकी एक्सरसाइज हमारी क्वेश्चन 6 तक हमने कंप्लीट करा दिए। आगे की एक्सरसाइज करवाने के लिए इजाज़त दिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।